क्वेश्चन नंबर 4 हमें बताना है कि कौन कौन से कोइनिशियल वेक्टर्स हैं, कौन कौन से इक्वल है और कौन कौन से कोलिनियर है बट नॉट इक्वल है। इनके बारे में बात हम डिटेल में करेंगे। ओके, तो कौन कौन से को इनिशियल है, इसका मतलब क्या हुआ। को इनिशियल का मतलब हुआ कि सेम इनिशियल पॉइंट हो, मतलब सेम जगह से स्टार्ट हो रहे हो। अब ध्यान से देखो इन एरो को, ये ए वेक्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, है ना, ऐसे जा रहा है, फिर ये नीचे गया। ओके, इसका नाम है बी वेक्टर, फिर ये ऐसे गया, ये हमारा सी वेक्टर है। ओके, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ से ना दो वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, एक तो ए वेक्टर हो रहा है, एक डी वेक्टर हो रहा है, इसी पॉइंट से दोनों स्टार्ट हुए। एरो देखो, ये नीचे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां से दो वेक्टर स्टार्ट हो रहे हो। जैसे अगर आप इस पॉइंट की बात करो तो यहाँ से ये वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये वेक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा, ये वेक्टर तो ऐसे जा रहा है ना। या इसको देखो आप, यहाँ से एक वेक्टर स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये वेक्टर तो नहीं स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ये तो इधर आ रहा है ना। तो एक ही पॉइंट है जहां से दो वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, को इनिशियल, क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, खत्म। इतना ही करना था। अब बात करते हैं इक्वल वेक्टर की। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, ये इक्वल मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो, उसे हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। मतलब डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। इसको देखो वापस से, ठीक है। ये वैसे स्क्वायर है, ठीक है ना, जो ये शेप है ये स्क्वायर है एक। ओके, तो ये स्क्वायर है तो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, लेकिन ये स्क्वायर लग नहीं रहा क्योंकि मैंने रेक्टेंगल बना दिया इसे, बट ये स्क्वायर है। ओके, तो अब बताओ इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे। क्या ए वेक्टर और सी वेक्टर इक्वल है, तो आंसर है नहीं है। क्यों नहीं है, इनकी लेंथ तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है क्योंकि स्क्वायर है ये, तो इक्वल तो ये होंगे वैसे ही मैग्नीट्यूड में, लेकिन क्या डायरेक्शन सेम है, नहीं है। क्यों नहीं है, ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है भाई, है ना। ये ऐसे तो ये इक्वल नहीं होंगे, लेकिन इनको देखो, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये साइड इक्वल होने वाला है। अब इसको देखो, ये नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, तो इनकी डायरेक्शन भी सेम है और लेंथ भी सेम होगी क्योंकि ये स्क्वायर है। तो इसका आंसर क्या आ गया, दो वेक्टर इक्वल है, कौन कौन से, डी वेक्टर एंड बी वेक्टर, खत्म बात। इसका आंसर ये है। अब बात करते हैं कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर होती क्या है वैसे, कोलिनियर का मतलब है, देखो यहाँ पे था हमारे पास कोलिनियर, ये रहा, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था इससे। ओके, कोलिनियर क्या था हमारे पास, टू और मोर वेक्टर जो कि नॉन जीरो हो, उसको हम कोलिनियर बोलेंगे जब वो पैरेलल हो किसी सेम लाइन के। इसके अलावा ये दो बातें और हैं जो कि हम बाद में सीखेंगे, फिलहाल इसी को देख लो, इससे काम बन जाएगा। तो ये दोनों भी पैरेलल है ना, तो ये दोनों पैरेलल है तो किसी एक लाइन के पैरेलल होंगे, तो ये दोनों क्या कोलिनियर है, तो आंसर है। ये दोनों कोलिनियर है, बिल्कुल है, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, पैरेलल। अगर वेक्टर पैरेलल है तो वो कोलिनियर है, सिंपल सी बात, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो किसी भी लाइन के पैरेलल होंगे, एक थर्ड लाइन मिल जाएगी जो कि इसके पैरेलल हो और इसके भी पैरेलल हो, ऐसी लाइन मिल जाएगी। सिंपल सी बात है, मतलब ये कोलिनियर ये भी है और ये भी है। लेकिन कहा है नॉट इक्वल, इक्वल ना हो, तो ये तो इक्वल है ना, मानते हो कि नहीं मानते इस बात को, क्योंकि इनका डायरेक्शन भी सेम है और लेंथ भी सेम होगी, मैग्नीट्यूड मतलब सेम है ना। डायरेक्शन भी सेम है, हमने लिखा भी है, बी और डी क्या है, इक्वल है, और लिखा है नॉट इक्वल, तो बचा क्या, ए वेक्टर और सी वेक्टर, ये दोनों कॉन्लिनियर भी है और इक्वल भी नहीं है। क्यों नहीं है इक्वल, क्योंकि क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट थी। तो आंसर क्या आ गया, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया है। ठीक है, कोलिनियर क्या होता है, इक्वल क्या होता है और कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है। ओके।